Welcome to Podchaos, the sibling-powered podcast where curiosity meets chaos. Hi everyone, I'm Gargi. And I am Vaibhav. Today is our first episode, so if it goes well, thank you, and if it doesn't, you know whom to blame. Today we will dive into special ops, full of drama, deception, and desi intelligence, directed by the king himself, Neeraj Pandey. So, सबसे पहले, let's give it a overall review and a rating. So, how would you rate it? If we talk about Special Ops Season 2, I will rate it around 6 on 10. Okay. Yeah, I think they could have done much better, plus the hopes were very high due to Season 1 and 1.5. What about you? ओके तो मैं तो इसको 6 भी नहीं दूंगा क्योंकि आई हैव वॉच सीजन 1 एंड मैं बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप था सीजन 2 के लिए. आई वाज वेटिंग, पहले इन्होंने डेट भी शिफ्ट की, आई वाज सीरियसली वेटिंग फॉर इट, बट पूरा एंडिंग, एवरी स्टोरी, इट वाज नॉट अप टू द मार्क. Yeah. So I'll give it around 4 or 5. And what is the best part? Even if you give it 6, but what Yeah, would be your so best I part? think best part इस series का था KK मैनन की acting. Himmat Singh के. Actually, personally, I was more excited for KK Menon and Farooq, the current taker. So, but I think इस series में फारूक का भी कोई खास रोल नहीं था. But KK Menon का रोल बहुत अच्छा था, उसके डायलॉग्स भी बहुत अच्छे थे. तो बस मुझे तो I think यही पार्ट अच्छा लगा. बाकी it was not a good experience overall. हाँ, इतनी मतलब मुझे लगा कि इन्होंने बहुत सारी चीजें घुसाने की कोशिश कर दी. एक स्टोरी जिग्नेश की ले आए, एक कुछ और ले आए, कुछ और ले आए, एंड वो सबको समेट नहीं पाए. I think they the were not stories were able to not coupled. conclude. Yeah. Plus, सब ऐसा लग रहा था अलग अलग चल रहा है, कोई किसी से कनेक्शन ही नहीं है. ऐसा लग रहा था कि टाइम पास करने के लिए वो सीरीज की टाइम बढ़ जाए सीरीज का. हाँ, बस ऐसा लग रहा था. रैंडम स्टोरीज लगा दी इसमें. प्लस सीजन 1 बहुत ही अच्छा था. हाँ. इसमें आई थिंक क्राइम थ्रिलर एवरीथिंग, लाइक देयर वाज सस्पेंस. हर वक्त ऑडियंस को ऐसा लग रहा था कि क्या होगा हाँ, क्या क्या होगा. होगा. ऐसा ऐसा सा बन गया था ऑडियंस का परसेप्शन. तो प्लस 1.5 वाज नॉट थ्रिलर रिच, बट उसमें फैमिली ड्रामा अच्छा था. इट वाज हाँ. एंगेजिंग. Yes. But season 2 like was not up to the expectations. I think audience will agree to us. ऑल्सो अगर आपने सीजन 1 और 1.5 नहीं देखा है एंड डायरेक्टली सीजन 2 देखने का सोच रहे हो, तो मैं बता दूं, देयर आर मेनी रेफरेंसेस फ्रॉम सीजन 1.5 स्पेशली, क्योंकि उनकी फैमिली का पूरा क्या था वो आपको कई बार दिखेगा. सीजन 1 में क्या हुआ उससे सीजन 2 थोड़ा आपको समझ आएगा बैनर्जी और चड्ढा कौन है एंड हाउ देयर कैरेक्टर चेंजेस इन सीजन 2. एंड सारे जो हिम्मत सिंह के लोग हैं, जो फारूक हो गया, और क्या नाम है उसका? जूही थी, अविनाश, वो सबके क्या कैरेक्टर्स सीजन 1 में थे. आई थिंक आपको सीजन 1 देखना चाहिए, एंड सीजन 1 तो नहीं देखा है तो वैसे भी देखना चाहिए, वो काफी अच्छा शो. I think let's deep dive into episodes. हाँ, अब we'll start episode wise. ओके, तो सबसे पहले एपिसोड 1 में लेट्स स्टार्ट विद एपिसोड 1. स्टार्ट होता है, हाँ, तो सबसे पहले अपन को वो एक नेपाल का सीन दिखाता है कि फारूक वहाँ पे, फारूक को अरेस्ट कर लिया है उन्होंने, किडनैप कर रखा है. बट वो सीन भी बहुत ऐसा लगा कि बस, क्योंकि आई थिंक मुझे सीजन 1 के आउटरो में एक थोड़ा सा हाँ, सीजन नेपाल और फारूक का एक दिया था. तो मुझे तो ऐसा लग रहा था लाइक गोइंग थ्रू द स्टोरी कि वो बस तब मेकर्स ने कुछ और सोचा होगा और अब एकदम से मेकर्स ने कुछ और सोचा, बस उसको कपल करने के लिए वो एक नेपाल का सेगमेंट रख दिया. हाँ, और उन्होंने बस एक वो पाकिस्तान अपना दिखाने की कि उनका पाकिस्तान का अल्ताफ से connection. अल्ताफ से हिम्मत सिंह का कनेक्शन है, बस ये देखा. बाकी उस प्लॉट का मुझे भी लगा कि पहले लगा कि सीजन 2 जैसे नेपाल के अराउंड होगा, कुछ नेपाल में अपनी इंडियन लोग जो है उनकी स्टोरी है, कुछ ऐसा होगा. बट हाँ, मुझे लगा कि वो सीन थोड़ा, पता नहीं वो क्यों इंसर्ट किया या जो भी है, बट ठीक. बट आई थिंक उसमें एक ये चीज दिखा दी, जैसे वो बोले कि सब ठीक है, कोई मसला नहीं है. तो हाँ, तो इसे एकदम से कीवर्ड उन्होंने बता कैच किया. हाँ. उनकी जो बॉन्डिंग है जो सीजन 1 से स्टार्ट हो गई थी, आई थिंक शायद वो शो की हो, बट स्टिल इट फेल्ट क्वाइट आउट ऑफ द स्टोरी. प्लस
एपिसोड नेम्स का मुझे कोई कनेक्शन लगा ही नहीं. मतलब हाँ. एपिसोड नेम्स started with I think Friday. Friday, Saturday, and it went like till Tuesday. But I felt there was no connection. Like it was just कि किसी को नाम नहीं आ रहे हैं कि क्या दें, तो randomly 7 एपिसोड को 7 week of the days में दें. हाँ, मतलब वो दिखाया कि 7 days of story है, but मतलब anyone could have done a better like naming of the episodes. जैसे recently मैंने क्रिमिनल जस्टिस का सीजन 4 देखा, उसके अगर आप एपिसोड्स नेम भी देखोगे ना, तो काफी लाइक रिलेट भी होता है. उसका स्टोरी का नाम भी पूरा था द फैमिली मैटर्स, एंड जब लास्ट में रिवील करेंगे तो पता पड़ता है कि हाँ व्हाई ऑल वाज लिंक्ड. एंड हम उस पर भी जल्द एक वीडियो लाएंगे, आपको आई बटन पे दिख जाएगा. So I think all started with a conference in Budapest on artificial intelligence. So like Dr. Bhargav ने AI के example से start किया था, where the person who was like delivering all these things was himself an AI bot. हाँ, जो Which लाइक was quite good, काफी quite अच्छा good introduction. It seemed like एक अच्छा AI का introduction दिया है, तो एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ पूरी सीरीज को लेके गए करेंगे. बट इन्होंने पूरा ऐसे एआई और साइबर सिक्योरिटी को एक ही दिखा दिया. जैसे भार्गव वाज एआई एक्सपर्ट, बट उनको धीरे धीरे पूरी सीरीज में तो कुछ साइबर सिक्योरिटी साइड दिखा दिया. इन्होंने बस ऐसा कुछ समझा दिया कि एआई ये है, लाइक कंप्यूटर पे कुछ भी कर लो तो या तो वो मतलब सबको एक ही चीज बोल दो, Yeah, exactly. क्योंकि दोनों बहुत अलग फील्ड है. और इन्होंने बस घूम फिरा के बोल दिया कि एआई है और एआई से ही सारी साइबर सिक्योरिटी होती है, एंड बहुत उस डायरेक्शन में ले गए जो लाइक टेक्नोलॉजी पॉइंट से बिल्कुल ही गलत. Maybe non-tech people, I don't think so. Like non-tech people also know, right? Like AI is completely different. It's not कि हर इंसान जो कंप्यूटर पे कुछ कुछ काम कर रहा है, कुछ कुछ कोडिंग चल रही है. हाँ. It's not everything is not one. कि हाँ हैकिंग भी यही दिखा हाँ. दी इन्होंने. हैकिंग भी कर पा रहा है, एक AI साइंटिस्ट हैकिंग भी कर पा रहा है. हाँ, वही साइबर सिक्योरिटी भी उनका दिखा दिया. सब थोड़ा मुझे तो हाँ, लूपहोल टाइप ही. फिर और एपिसोड 1 में क्या हुआ था? वीरेंद्र बख्शी था जो ऑल दीज रॉ एजेंट्स राइट, विनोद हिम्मत, इनके हाँ. बॉस थे, जो बेसिकली उनको शुरू से थोड़ा उनकी बॉडी लैंग्वेज और एवरीथिंग वाज पॉइंटिंग कि ही इज द मोल इन द सिस्टम. हाँ, वो थोड़ा नेगेटिव रोल में नेगेटिव रोल में थे. दिखा रहे थे, एंड लाइक व्हाट हैपेंस नेक्स्ट यू विल सी थ्रू द एपिसोड्स. बट या उनको शुरू से ही उनकी बॉडी लैंग्वेज उस तरीके से दिखा रहे थे. हाँ, मतलब वो ऐसा लगा कि इसको दिखाना चाह रहे हैं कि ही इज द मोल इन द सिस्टम. और एपिसोड 1 में आई थिंक सुधीर का भी इंट्रोडक्शन हो गया था. सुधीर का आई थिंक वो स्टार्टिंग में दिखाया था कि वो एक म्यूजिशियन को कैप्चर कर लिया था. उनको वो एक प्राइवेट बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तो उनको कोई म्यूजिशियंस लाइक द टू परफॉर्मर्स, वन वाज तबला प्लेयर एंड वन वाज लाइक सिंगर, उनको पसंद आ जाते हैं तो उनको कैप्चर कर लेते हैं. दे एक्चुअली मेक देम हॉस्टेज. वो उनके लिए परफॉर्म करते हैं. डेली परफॉर्म Daily करता perform है. करता एडिटर कोई गाना मत लगाना इस सेगमेंट में, टी सीरीज का रिटर्न गिफ्ट बहुत महंगा पड़ता है. फिर बट इसका जो मतलब इससे और भी आगे इंस्टेंसेस हुए वहाँ पे. उन्होंने एक रशियन वाइफ एंड उसका बच्चा कैप्चर कर लिया था क्योंकि वो हाँ. उन्हें पसंद है. तो ये साइकोपैथ नेचर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, बट इसका कोई रोल नहीं आया. उनका जो मेन कैरेक्टर था, जो सीरीज में विलन की तरह कैरेक्टर था, उसमें उसका कोई रोल नहीं था. आई थिंक विलन वो एक बिजनेसमैन की तरह पोर्ट्रे हुआ था उसमें. He is just a global citizen and he's just a businessman. He's doing nothing wrong, which may be like as a business person, he's not doing wrong. But ये जो कनेक्शन देने की कोशिश कर रहे थे साइकोपैथ हाँ, कि नेचर वो से, साइकोपैथ नेचर से कुछ लिंक है. नहीं. फिर एक कैरेक्टर दिखाता है जैक, जो सुधीर का ही सुधीर्स गाय, ही इज आल्सो सुधीर्स गाय, एंड वो लाइक डार्क वेब संभाल रहा था एंड उस साइड स्टफ देख रहा था कि उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल था. लाइक ऑल दी हैकिंग, हाँ हैकिंग मैन इन द मिडल अटैक्स, जो भी थे यस. वो उसने संभाला. फिर नेक्स्ट एक सेगमेंट आता है व्हिच आई थिंक इट्स अ मेजर लूपहोल इन द सीरीज. I was actually waiting कि कुछ तो ऐसा बताएंगे ये कि उससे ये लगेगा कि ये लूपहोल नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं बताया. इट वाज अ लूपहोल. तो उसमें ऐसा हुआ था कि एक हवाला ट्रांजैक्शन होने वाला था, जिसमें एक लोकेशन हिम्मत को पता थी और उसने अपने हवाला ट्रांजैक्शन जो कर रहे थे सुलेमान, उसका एड वहाँ पे गया था. पर जो जैक था
जो जिसने डार्क वेब हैक कर लिया था उसने लोकेशन बदल दी थी। तो बट जो हिम्मत को लोकेशन पता थी, वहां पे हिम्मत का बंदा था ही नहीं, like he was waiting at some other location, जो एक्चुअल लोकेशन थी जो हिम्मत को पता ही नहीं। we were like, I was really like, what's this? हाँ, ट्रांजैक्शन गलत लोकेशन पे कैसे हो गया? अगर हिम्मत और सुलेमान को एक ही लोकेशन पता था तो सुलेमान भी वहीं होता। ये हिम्मत का बंदा एक अलग लोकेशन पे था जो रियल लोकेशन थी, जो हिम्मत को पता ही पता नहीं। ही नहीं। हाँ, और सुलेमान का जो एड था जो पैसे लेके एक दूसरी लोकेशन पे पहुंचा था, जो आइडियली लोकेशन हिम्मत को पता होनी चाहिए थी, बट हिम्मत का आदमी वो भी ट्रैक नहीं करता। क्वाइट अ कंफ्यूजन। हाँ, मतलब बहुत ऐसा कंफ्यूजन कर दिया है। मुझे भी लगा कि कुछ एकदम से ऐसा दिखा दे कि बस मैं मान लूँ ये झूठ है। हाँ एग्जैक्टली, बट नथिंग दैट्स हैपेंड। एक सुब्रमण्यम की स्टोरी चल रही थी पैरेलल में, गाइस इट वाज सच अ मैस। एक अलग ही साइड स्टोरी चल रही थी, प्लस ऐसा भी नहीं कि वो एक अपने आप में एक स्टोरी भी इंटरेस्टिंग नहीं थी, उसका कोई सेंस ही नहीं था उस स्टोरी का। आई थिंक स्टार्टिंग में तो बस ये दिखाया कि वो बैंक जाता है, उसे पैसे नहीं मिल रहे होता है, उसकी वाइफ हॉस्पिटल में होती है। आई थिंक बस इतना ही दिखाता है एपिसोड नहीं में। दिखाते हैं, और एंड इट वाज ऑल ड्यू टू सम बैंक डिफॉल्टर जो देश छोड़ के भाग गया। फिर आई थिंक एपिसोड 1 इस पे ही खत्म होता है। फिर एपिसोड 2 शुरू होता है, विनोद के बारे में थोड़ा बताता है। तो विनोद वाज अ रॉ एजेंट जो जो ए मिशन who was working with Dr. Bhargav, एंड स्टार्टिंग में विनोद की डेथ होती है एंड भार्गव किडनैप होता है। तो हिम्मत सिंह जाता है उसके विनोद के घर जाता है, आई थिंक उसकी मदर से मिलता है। एक थोड़ा प्यारा सा सेगमेंट दिखाया था वहाँ पे, इमोशनल सेगमेंट दिखाया था कि he like he doesn't reveal his real name to everyone in the future, but वो अपनी उनकी माँ से एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन करते हैं, लाइक वहाँ पे वो अपना रियल नाम भी बताते हैं, प्लस उनकी माँ बोलती है कि विनोद की मार्टिरडम खाली नहीं जानी चाहिए, हाँ, it should make बहुत something अच्छा सीन। अच्छा सा। Guys, if you are finding this episode interesting, do hit a like. आज क्या लाइक टारगेट कितना है? जितना आप अपने वतन से प्यार करते हो। फिर आई थिंक तो सीजन 2 में एक चीज ये दिखने लगती है कि जो चड्डा और बैनर्जी है उनके कैरेक्टर्स दोनों ऐसे शिफ्ट होते जाते हैं। जैसे सीजन 1 में दोनों एक सिंगल एंटिटी की तरह है कि वो दोनों इंट्रोगेशन कर रहे हैं हिम्मत सिंह का और वो कुछ डिसाइड कर रहे हैं और ये वो। बट सीजन 2 में ये दिखेगा कि बैनर्जी अलग डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है और चड्डा ही अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। कई कई बार आपको कॉन्वर्सेशन में, उनकी कॉन्वर्सेशन में भी दिखेगा कि लाइक बनर्जी को कई चीज़ नहीं पता है जो चड्डा कर रहा था, लाइक एक उनमें भी एक आपको गैप दिखेगा, ट्रस्ट गैप भी दिखेगा। हाँ, फिर आई थिंक विनोद की बैक स्टोरी दिखाता है। तो विनोद आई थिंक गुड़गांव में हाँ, एक चाइनीज चाइनीज हैकर को ढूंढता है जीली नाम से, एंड उससे वो पता करता है। मेन काम उसका ये था कि उसके बाद उससे उसके थ्रू जैन का पता। हाँ, जैंग का पता लगाना और अरुणाचल प्रदेश में उसकी लोकेशन मिली। फिर वो जैंग के पास जाता है, उसे सक्सेसफुली दिल्ली वापस ले आता है। बट यहाँ पे स्टेप इन होता है, बख्शी का जो रोल आता है कि वो क्या देता है, लीव दिस गाय एंड दिस इज ऑल ड्यू टू अ पॉलिटिकल एंड इलेक्शन इज कमिंग रीजन। आई थिंक सीजन एपिसोड 2 इस पे ही एंड होता है। इसमें एक दो चीज़ें ये दिखाते हैं कि लाइक कुछ अटैक्स के बारे में बताते हैं, साइबर अटैक्स के बारे में। 2014 में पीएमओ में कुछ हुआ था, एक दो हाँ। अटैक्स भी इन्हीं से लिंक थे। एक 2019 में ना न्यूक्लियर रिएक्शन, बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन साइट्स पे कुछ साइबर अटैक हुआ था, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। उसके बारे में कुछ बताते हैं कि भार्गव एक्चुअली सेव दैट टाइम। यस, भार्गव ने सेव किया था। इसका थोड़ा सा लाइक एक मेंशन रेफरेंस आएगा लास्ट एपिसोड में। हाँ, there was a message to him that when he was successfully able to like stop that attack. so the message said, you've got an expert now, will come back soon. So इसके बाद वहाँ पे एपिसोड कुछ और ऑपरेशन नूडल वगैरह जो भी विनोद was carrying some operations, right? तो इस सब में ऐसा होता है कि
व्हेन जैंग गॉट किल्ड राइट, उसी के बाद ये सब स्टार्ट हुआ था कि विनोद को भी मार दिया था। तो यहाँ पे ऐसा दिखाते हैं कि अभय जो था, जो विनोद का बहुत ही ट्रस्टेड एजेंट था, हाँ उसने जैंग को मार दिया था। हाँ, एंड उसकी वजह से सब रिटेलिएशन सब Retaliation. ठीक है। लेट्स कम टू एपिसोड 3। एपिसोड 3 शुरू होता है पेड्रो को ये पेड्रो के घर जाता है लोकेशन इससे बेसिकली क्रिस की लोकेशन मिली। हाँ, उससे सिर्फ ये Chris होता was linked to the like kidnapping. Chris was the local guy. है लोकल फिर एंड फारूक Farooq there and Dr. there has been like one character introduced. Yeah, so a character was introduced, Dr. Harminder, and we will get about him in the later half. It's her. Oh yes, it's of course. And So Farooq saves Dr. Harbinder. Basically, she was like Right hand hand. for Dr. Bhargav, and she was also shown as AI scientist. in the show. Yeah, and same AI and cybersecurity. Yeah, थोड़ा फारूक और भागीरथी की भी थोड़ी सी बॉन्डिंग दिखाने की कोशिश करेंगे। And फिर फिर यहाँ पे सुधीर के बॉक्सिंग का भी दिखाते हैं। ठीक, सुधीर की कई चीजें ऐसी दिखाई गई हैं थ्रू आउट द सीरीज जिनका मतलब कुछ लिंक ही नहीं था। आई डोंट नो लाइक हाउ डिड द डायरेक्टर वांटेड टू फिट इट इन द सीरीज। हाँ, how do we see Sudhir? हाँ, Like उसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो उसकी करंट नेचर से रिलेटेड हो। वो बचपन से अलग था और सब चीजें ठीक है, बट हाउ वाज दिस रेलेवेंट, हाउ वाज एनीथिंग दैट वाज शोन टू Sudhir रेलेवेंट इन द फाइनल एपिसोड। एंड इसमें एक वो सीन दिखाता है कि पीएमओ में ये डिस्कस हो रहा है कि अभी तक रैंसम का कोई कॉल क्यों नहीं आया डॉक्टर भार्गव के लिए। तो लाइक हिम्मत सिंह इसको रिप्लाई करता है, बट ये कितने स्टूपिड है, आपका इतना इंपॉर्टेंट गाय, दे डोंट वांट योर मनी यार। अगर उसके पास सारा डेटा है, आपका सारा डेटा है, आपके नॉट जस्ट यूपीआई बट आपके पीएमओ ऑफिस का डेटा है, हर चीज का डेटा है, एंड यू आर आस्किंग कि दे आर नॉट लाइक आस्किंग फॉर अ रैंसम। एंड हिम्मत इस चीज को क्लैरिफाई करता है, बट आई एक्सपेक्ट कि अगर पीएम ऑफिस में आप बैठे हो तो सबको ये चीज पता है कि वो क्या रिटर्न में मांगेंगे। डेफिनेटली लाइक पीएमओ शुड हैव नोन कि डॉक्टर भार्गव हॉस्टेज नहीं, वो वेपन, हाँ, वो वेपन। बट इट वाज क्वाइट अ डम सीन। फिर इसमें एक चीज जैन की वो आती है कि ये बताता है विनोद ये बता रहा होता है। हाँ, तो इसमें दो तीन चीजें आती है कि विनोद बताता है, चड्डा और विनोद का एक कॉन्वर्सेशन होता है जिसमें चड्डा ये डिस्कस कर रहा होता विनोद ये डिस्कस कर रहा होता है कि उइगर मुस्लिम्स की एक रिक्वेस्ट है। तो ये होता है कि विनोद को एक इंटेल मिलती है, उसका एक बंदा होता है जो इंटेल देगा, बट बदले में उसे ये चाहिए कि पीएम उइगर मुस्लिम्स के सपोर्ट में कुछ बोले। एंड I was surprised कि why is this conversation with first of all with Chatta, because he should handle the economics of this and not like कि should we operate this or not। वो चीज दिखाता है जो थोड़ा सा लूपहोल टाइप ही है, जो हिम्मत सिंह और बख्शी की कॉन्वर्सेशन होती है उसमें दिखाता है कि हिम्मत सिंह पूछता है तुमने तब जैन को क्यों जाने दिया, एंड बख्शी रिप्लाई करता है हम उइगर मुस्लिम्स के खिलाफ पीएमओ में इससे नहीं बुलवा सकते थे, जो दोनों अलग टाइमलाइन है। क्योंकि हिम्मत सिंह जो पूछ रहा होता है वो 2013-14 में जब जैन को रिलीज कर देता है उस बारे में, एंड वो जो रिप्लाई देता है वो 2018 का आफ्टर डेथ ऑफ जैन थी। तो वो भी आई थिंक एक चीज मिसिंग थी। एंड एपिसोड 3 आई थिंक इस पे ही एंड होता है। फिर एपिसोड 4 सुब्रमण्यम की वाइफ की डेथ स्टोरी से स्टार्ट होता है। आई थिंक इट वाज क्वाइट अ नेसेसरी सीक्वेंस इंट्रोड्यूस किया गया। एक गवर्नमेंट ऑफिसर थी सुब्रमण्यम, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, उनका इतना पर्सनल होना एक लोन डिफॉल्टर को लेके इट वाज नॉट और व्हाटएवर एआई स्पेस व्हाटएवर दिस इज, इसमें इसका रोल रहा काफी मेजर। हाँ, और एक इसमें आता है कि लाइक डॉक्टर भार्गव को काफ़ी ज़्यादा लाइक पैट्रियोटिक दिखाया है, बट ह्यूमन राइट्स मतलब ऐसा आता है कि सुधीर
डॉक्टर भार्गव को इंडिया के ह्यूमन राइट्स इश्यूज या कुछ नेगेटिव थिंग्स या पॉवर्टी इश्यूज दिखा के कोशिश करता है कि लाइक विल स्टार्ट हेटिंग दिस कंट्री की, बट दिस वाज सो डम बिकॉज सुधीर वाज ऑलरेडी सच अ ब्रिलियंट माइंड, राइट? वो इतनी अच्छी उसकी एजुकेशन थी, आईआईटी पढ़ थी, और उसके बाद भी उसने मतलब यस लाइक नेगेटिवली ही, पर वो बहुत आगे तक आया ही था। हाँ Like he's a good businessman, right? तो एक डबनेस दिखाना कि वो इस चीज को क्यों दिखा रहा दीदी 3+4 कितना होता है? है? 7 नहीं, प्लांटिंग malware मतलब क्या? पूरे सीजन में क्या क्या दिखा दिया इस बार पे? So coming to episode 6, I think यहाँ पे रूबी के कैरेक्टर से इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। हाँ, इसमें मुझे ये लगा कि जैसे रूही पुरानी कैरेक्टर है, शी इज नॉट अ न्यू कैरेक्टर, एंड आपने वो पर्सन चेंज कर दिया वो ठीक है, बट आपने उसका पूरा कैरेक्टर भी चेंज कर दिया। सीजन 1 में दिखाते हैं इज वेरी लविंग एंड केयरिंग टुवर्ड्स हिज हस्बैंड, एंड सीजन 2 में वो बहुत ऐसे बदतमीजी से थोड़ा रूडली बात कर रही है, तो रिलेट ही नहीं हो पा रहा है। या तो आप एजेंट बदल देते, बट आपने सेम एजेंट रखा और उसको ही पूरा चेंज कर दिया। हाँ, मतलब वो कैरेक्टर का जो फील था, जो हाँ। रूही का फील था, वो नहीं आ रहा था, लेकिन वो उसमें भी एजेंट ही चेंज कर देते हैं। और एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इन्होंने इसको दिया था, एक पैगासस अटैक हुआ था इंडिया में, साइबर अटैक, तो उसको मेगासस करके कॉल्स ऐप के थ्रू लाइक व्हेन एक अननोन नंबर से आपके पास कॉल आएंगे एंड दे गेट एक्सेस टू योर फोन। चाइना ने इंडिया पे अटैक। एपिसोड 6 में एक मेजर ट्विस्ट रिवील होता है चड्डा का, पर मतलब ट्विस्ट इज वो इट वाज वेरी गुड ट्विस्ट, मतलब नो वन वाज एक्सपेक्टिंग। ये डेफिनेटली सबको पता था कि वीरेंद्र बख्शी को इतना ज़्यादा शुरू से फर्स्ट एपिसोड से ऐसा पॉइंट आउट कर रहे हैं एज अ मोल, तो वो तो नहीं है, ऑफ कोर्स इट कांट बी दैट सिंपल, राइट? इट्स अ नीरज पांडे सीरीज, तो बट ये पता था, बट चड्डा की तरफ कभी सस्पेशन गया नहीं, तो इट वाज अ गुड ट्विस्ट। बट प्रेजेंटेशन आई थिंक इट वाज नॉट दैट गुड, बिकॉज उसको जिस तरीके से थ्रिल की तरह प्रेजेंट कर सकते थे ना, इट वाज मिसिंग, फील ही नहीं आया इतने बड़े ट्विस्ट के लिए। है कि जिग्नेश वहाँ बोर्ड से भाग गया, जो अगेन लाइक आपके एजेंट्स, ठीक है आप ये दिखाना चाहते हो कि एंड में वो सब पास हो जाएंगे, बट इतने इजी मिशंस पे फेल हो गए, वो बोर्ड पे आ गए, वो बोर्ड तक आप उसे ले आए, एंड फिर आप बस उसका हाथ बांधते हैं, वो भी बस ऐसा बांधते हैं, वो ये करता है, उसके हाथ खुल जाता है, वो भागने लगता है, एंड लाइक वो इतना भाग जाता है कि वो पब्लिक तक पहुंच जाता है आपसे पहले। तो मतलब मुझे बहुत चीज़ें इसमें मिसिंग लगी। किडनैप किडनैप चिल्ला रहा है, वो कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे तो कितनी जगह होता है ना कि भागते हैं एजेंट से, पब्लिक कुछ नहीं करती है, वो वहाँ पे किडनैप किडनैप चल रहा है, इस वजह से वो लोग हाँ, उसे जाने दिया। जाने देंगे। फिर अब इसमें एपिसोड 7 शुरू हो जाता है, एंड यहाँ पे चड्डा और बैनर्जी का फाइनल सीन दिखाता है, जिसमें बैनर्जी शूट आउट चड्डा, एंड अब अपन को एपिसोड 7 में ये लगता है कि अब बहुत सारी स्टोरीज ओपन ही छोड़ दी है एंड सबको एंड होना है, एंड अब आपको पूरे लाइक एपिसोड के 7th एपिसोड में भी दिखेगा कि एवरीथिंग इज रशिंग आउट, कि हर चीज को बस अब एंड करना है। हाँ, इसमें एक गोलकिया की जो सीक्वेंस चल रहा था, उसमें एक और था कि जूही एंड अविनाश को एक ड्रग्स माफिया का मर्डर करना था टू गेट जिग्नेश लोकेशन। वो सीन अच्छा था, वो वाज अ गुड सीक्वेंस कि नेटवर्क जाम करती है और वो बंदा जो था ड्रग्स माफिया को अपने घर से बाहर नहीं निकलता, बट उसका नेटवर्क जाम करना, उसको कॉल करना बाहर आके, उसको स्नाइपर अविनाश उसको अटैक करता है, इट वाज गुड सीन, बट लाइक क्या कनेक्शन ही नहीं था, लाइक the audience doesn't know like which story to focus on, which stories like it will be too good, कोई twist आएगा, सब एवरेज एवरेज सी चल रही थी सब कुछ। हाँ, फिर एक सीन वो वुल्फ का आता है, जिसमें आप अंडरग्राउंड ये दिखाते हो कि 2 वुल्फ आ जाता है सामने, एंड आप भागने लगते हो, जो एक्शन थोड़ा तो मतलब बहुत अनवांटेड एक्शन था, लाइक पॉसिबल भी नहीं है ये, एंड उसमें भी अगर आप ऊपर 6 लोगों को गोली मार सकते हो, अब नीचे उन 2 वुल्फ को गोली मार के आगे बढ़ते हो। फिर इसके बाद आई थिंक कौन सा सीन आता है, इसमें जीरो डे वल्नरेबिलिटी का दिखाता है कि लाइक हाँ कि एक जीरो डे वल्नरेबिलिटी न्यूक्लियर रिएक्टर्स की सुधीर को पता होती है, जो उसको एक्सप्लॉइट करके बेसिकली डॉक्टर भार्गव को यूज करना है टू एक्सेस द यूपीआई सिस्टम्स। तो इसमें
उसमें भी फिर वही बात आ जाती है कि जब उनको ये चीज़ पता नहीं थी, उनके पास इतना मेन पॉइंट था सुधीर के पास, तो उन्होंने वो सब ड्रामा क्यों किया कि लाइक ही इज शोइंग इंडिया एक बैड लाइट, यू नो, की पावर्टी है इन रियलिटी शोज, यू नो, आपको क्या सेंस था, वाज ही एक्सपेक्टिंग कि उससे कुछ मेजर हो जाएगा, उसके बाद कुछ ऐसा परिवर्तन ही हो जाएगा कि ही स्टार्ट्स हेटिंग दिस कंट्री, यू नो, इट्स लाइक हाँ, फिर लास्ट में बस एक आई थिंक अभय सिंह वापस इनके मिशन को ज्वाइन करता है। वो भी मतलब पता नहीं ट्विस्ट ही होगा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है इस वक्त तक ना, मैं होप्स ही मेरी खत्म हो जाती है तुम देखती है वैसे, लाइक इट वाज, बट हाँ एक ट्विस्ट तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ इट वाज अ गुड हाँ, कि उसको भी ज्वाइन करना ही था क्योंकि वो भी पूरा पर्सनल दिखाई पर्सनल मिशन में दिखाया था। फिर लास्ट में ये हो जाता है कि डेटा सर्वर्स भी बॉम्ब कर देते हैं, हम सुधीर को इस वक्त न्यूट्रलाइज कर देते हैं, वहाँ पे जिग्नेश को सक्सेसफुली हम कैप्चर कर देते हैं। आई थिंक ये इसके बाद सब एक लाइक जेट प्राइवेट जेट में बैठते हैं एंड वो आई थिंक फाइनल सीन होता है, सारे एजेंट्स के बीच हंसी मजाक होती है। इसमें एक ये भी था कि सुधीर को न्यूट्रलाइज कर देता है, वैसे उसको इतना मीनिंगफुल तो नहीं था कि उसको जिंदान वापस रिटर्न करेंगे, आई थिंक क्योंकि एजेंट्स तो सारे अनऑफिशियल हैं, दिस एवरीथिंग इज गोइंग ऑन अनऑफिशियल। हाँ, प्लस आपके पास 15 मिनट का टाइम है, आपको लोकल पुलिस भी अभी सपोर्ट में नहीं है आपके अगेंस्ट लगेगी, तो न्यूट्रलाइज करना ही आई थिंक उनका बेस्ट ऑप्शन है। आई थिंक That's all about season 2. I hope you like the videos. Season 3 इसका नहीं आएगा क्योंकि हिम्मत सिंह ने भी लाइक शो में भी दिखाया कि वो रिटायर हो रहा है। इनके के मैनन ने जो पोस्ट डाली वो भी ऐसा एक एंडिंग सीजन टाइप ही डाली। एंड बस मेरा एक ही सवाल है कि डायरेक्टर्स से कि क्यों ऐसा क्यों बना है इस सीजन। this question is above your